आज वक्फ काउंसिल की मीटिंग थी जिसमें आपने कई इश्यूज़ उठाए और उन इश्यूज़ पर कोई रिड्रेसल ना करते हुए वक्फ और माइनॉरिटीज़ की जो मिनिस्टर हैं नजमा हेपतुल्ला जी, उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चालू किया। आपका क्या कहना है, आपके क्या क्या है, डिमांड्स क्या है? मेरा तो ये कहना है कि आज 72 मीटिंग CWC की रखी गई थी, सेंट्रल वक्फ काउंसिल की, जिसके अंदर में उन्होंने हमको एजेंडा दिया था और उस एजेंडे के ऊपर में हमने 1 घंटा पहले ही उनको कमेंट्स करके भेज दिया था कि इसके ऊपर डिस्कस किया जाए जो वक्त से उसके रिलेटेड मुद्दे थे। लेकिन मीटिंग शुरू होने के बाद में मंत्री जी ने जिस तरीके से यहाँ पे मीटिंग को हैंडल किया, वो ऐसा लग रहा था उनको कि CWC की मीटिंग के लिए वो चाय के लिए उन्होंने बुलवाया है। मीटिंग की बात कुछ भी नहीं हो पाई है और मीटिंग के एजेंडे के ऊपर भी कोई डिस्कस नहीं हुआ, जबकि एजेंडा दिया गया था। जो हमने उनको सजेशन दिया उसके ऊपर भी उनके ऊपर में किसी तरीके की बातचीत ही नहीं हो पाई है। पहली मीटिंग ये पूरी तरीके से फ्लॉप गई है, इसमें किसी भी तरीके का काम नहीं हो पाया है। जो मुद्दे हम रखने चाहते थे, जो सूफी या वक्फ है, इसको बचाने के लिए कई तरीके के हमने सजेशन उनको भेजा था, लेकिन उन्होंने वो सजेशन को सुना तक नहीं है। और हमने अभी उनसे कहा है कि नेक्स्ट मीटिंग के अंदर में ये सजेशन को एजेंडे के अंदर में डालिए, अगर आप सही में वक्फ को बचाना चाहती हैं या सबको वक्फ को डेवलप करना चाहती है। दूसरी चीज़, हमने इसके अंदर एक सजेशन दिया था कि आप वक्फ से कई करोड़ों 100-100 200 करोड़ रुपए लोगों को दे रहे हैं, हम ये वक्फ से गरीब लोगों को मदद करना चाहिए। उसके ऊपर भी कोई डिस्कस नहीं हो पाया है। उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट मीटिंग जल्दी ही होगी, फरवरी के अंदर में उन्होंने बोला है कि अगर वो रखना चाहती है और वो एजेंडे को अगर रखती हैं और मीटिंग में पूरे मिनट्स के ऊपर में चर्चा होती है, तभी वक्फ में सुधार होगा, वरना यहाँ पे सीधी तरीके से सिर्फ फॉर्मेलिटी चल रही है। जो भी यहाँ पे अनइवन काम शुरू है पहले का वही चलता रहेगा, कोई इसमें सुधार होने वाला नहीं है। हमने सोचा था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद में सही में यहाँ कुछ बदलाव होगा, लेकिन वैसे बदलाव होने के चांसेस हमको ये पहली मीटिंग के बाद में नज़र नहीं आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि कानून बनाना जो चाहिए था वक्फ काउंसिल को, उसमें उनको समझ में नहीं आ रहा है और जो भी सेक्रेटरी हैं वो आपस में जो है कन्फ्यूज़न की स्थिति में है। इसी वजह से कई स्टेट के चेयरमैन नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो चेयरमैन को नोटिस और इंस्ट्रक्शन इशू करते रहते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि चेयरमैन जो यहाँ पे सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी टोटली ब्लाइंड है। सेक्रेटरी ना कोई चीज़ बता पाते हैं ना कोई कर पाते हैं। जब हमारे ये समझ में नहीं आता, CWC की मीटिंग थी, ये CWC के ऑफिस में होना चाहिए था, CWC का सेक्रेटरी होना चाहिए था, यहाँ माइनॉरिटीज़ का सेक्रेटरी बैठा हुआ है। अरे जब तक CWC का सेक्रेटरी सीरियसली कोई चीज़ बताने को तैयार नहीं है, करने को तैयार नहीं है, तो यहाँ CWC का तो अल्लाह ही मालिक है और यहाँ क्या होगा बता नहीं सकते। हम तो चाहते हैं कि इसके ऊपर में अगले मीटिंग में सही ढंग से सीरियसली वक्फ के मुद्दों के ऊपर में चर्चा हो और वक्फ को डेवलपमेंट करने के लिए बात करें। और जो ये कहने स्टार्टअप वगैरह जो प्रधानमंत्री का जो अभी एजेंडा है, इसके अंदर मुस्लिम बच्चों के लिए हम कुछ मदद कर पाए, लेकिन यहाँ वैसा कुछ भी दिख नहीं रहा है। वही पुराना डर्रा चल रहा है जिसके तहत ये वक्फ को लूटा गया है और वक्फ को बिल्कुल बर्बाद कर दिया गया है। इसके अंदर कोई बदलाव आने की पहले मीटिंग में तो हमको कुछ भी नज़र नहीं आया, बल्कि पूरा उल्टा ही नज़र आया। हामिद अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इंजीनियर साहब, अब मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी, जिस तरीके से पुराने डरों पर चल रही थी CWC, आपने बता दिया वैसे ही चल रही है। आज का उनका ना तजुर्बेकार और बूढ़ापन सामने आ गया, जिसमें वो कह रही हैं कि हम वक्फ के चेयरमैन से सब करवाएंगे। महाराष्ट्र में वक्फ का चेयरमैन 7 सालों से नहीं है, CEO नहीं है वहाँ पर 2-3 सालों से, तो उनको समझ में ही कुछ नहीं आता है। बस उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके अपनी चिट चैट और शो बाल उठा करके बात करना चालू कर दिया, जो कि इलीगल है। और कानूनी तौर पर वक्फ काउंसिल की मीटिंग में उनको बहुत सा काम नजमा हेपतुल्ला जी को करना चाहिए था। सब वक्फ के काउंसिल्स बड़े दूर से आए थे, जिसमें काफ़ी खर्च भी हुआ है और उसका एक नतीजा निकलना था। बुनियादी तौर पर कोई नतीजा नहीं निकला है। इस वजह से हम खुद जो है इंजीनियर हामिद अली साहब के सपोर्ट करते हैं और हम दोनों डिमांड करते हैं कि फ्यूचर में ऐसी कोई गलती न करें कैबिनेट मिनिस्टर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।